गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ द ईच ईयर को कैलकुलेट करना सीखा। कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कुछ एबनॉर्मल इनकम एंड गेन, उसमें इनकम एंड गेन्स इन्वॉल्व होते थे। कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, हमने उसको रेवेन्यू ट्रीट कर लिया है, या कोई रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर हमने उसको एज ए कैपिटल ट्रीट कर लिया, तो आपने उसको उस रेस्पेक्टिव ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्टेड करके एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लिया। तो आफ्टर कंसिडरिंग एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ द ईच ईयर, नाउ वी आर गोइंग टू क्लियर व्हाट इज द मेथड टू फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के भी हमारे पास में दो मेथड होते हैं। आपने एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लिया, ओके, 5 ईयर का 4 ईयर का जो भी आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आया आपने कैलकुलेट कर लिया, ओके। तो आफ्टर डिस्कसिंग, आफ्टर डिटरमाइनिंग एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ द ईच ईयर, जब हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके चलेंगे, क्योंकि हमको एक चीज अच्छी तरह पता है, मैंने आपको पहले भी चीज बता रखी बेटा, कि हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म के लिए 3 तरह की प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें सबसे मेन जो प्रॉफिट होता है वो होती है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो हम आज नॉर्मल प्रॉफिट को भी क्लियर कर लेंगे, सुपर प्रॉफिट को भी हमने पहले क्लियर कर लिया है। अब आप नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे वो भी आपको पता लग जाएगा। बट एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के बाद में हमारे पास में जो मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट होते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालने के 2 मेथड है। नंबर 1 सिंपल एवरेज प्रॉफिट, एंड नंबर 2 वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ओके, अब ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट आप कब प्रैक्टिकली अटेम्प्ट करेंगे? आपको सिंपल एवरेज मेथड से कब आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है और कब आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ये अपने सबसे बड़ी बात है। अब जो ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड तब एप्लीकेबल करेंगे व्हेन द प्रॉफिट ऑफ द ईच ईयर आर इन द फॉर्म ऑफ फ्लक्चुएटिंग। प्रॉफिट कभी इंक्रीजिंग कर रहा है, कभी डिक्रीजिंग कर रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, किसी ईयर में लॉस हो गया, मतलब प्रॉफिट जो हमारा वेरिएबल चल रहा है, प्रॉफिट एक फ्लक्चुएटिंग ट्रेड में है, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो भी एवरेज प्रॉफिट निकालना है वो किस बेस पे निकालना है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला हम क्या यूज करके चलेंगे? नॉर्मली सम ऑफ प्रॉफिट, जितने भी आपके प्रॉफिट्स दे रखे उनको तो कर लीजिए प्लस, और अगर किसी ईयर में लॉस हुआ है हम उसको कर देंगे माइनस। लेकिन हम जब प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल सम करेंगे तो माइनस का साइन नहीं करेंगे, प्लस करेंगे, लेकिन नेगेटिव वैल्यू मतलब कि लॉस के अमाउंट को हम ब्रैकेट के अंदर शो कर देंगे, तो नेगेटिव फिगर है। तो प्रॉफिट को आप प्लस करके चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट है, सेकंड ईयर प्रॉफिट, लेकिन थर्ड ईयर में लॉस आ गया, तो फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में प्लस का साइन करके उस वैल्यू को मॉनिटरी टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर शो कर लूंगा, दैट इज अ नेगेटिव वैल्यू। ओके, प्लस फोर्थ ईयर प्लस फिफ्थ ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेस्पेक्टिव ईयर। फाइव ईयर, 4 ईयर, 6 ईयर, जितने ईयर से रिलेटेड है, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस को आपसे डिवाइड कर देंगे, दैट इज नोन एज ए सिंपल एवरेज प्रॉफिट। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो रहा है किस चीज का? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में जो हम पहला प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे, दैट इज एवरेज प्रॉफिट। आपको पहला एलिमेंट कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट था, वो हमने ऐसे निकाला है, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट अपने फ्लक्चुएटिंग ट्रेड में है तो वी यूज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दैट इज सम ऑफ प्रॉफिट माइनस लॉस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेस्पेक्टिव ईयर। बट इन केस अगर मेरा प्रॉफिट एक फिक्स फ्लो में चल रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेड और डिक्रीजिंग ट्रेड, हालांकि डिक्रीजिंग ट्रेड तो खैर होता ही नहीं है, हम तो मान के चलेंगे कि प्रॉफिट हमारे पास में जो गिवन है वो एवरेज, हमारा जो एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ द ईच ईयर है वो किस ट्रेड में आ रहा है? इंक्रीजिंग ट्रेड, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, एक आपका बढ़ता ही गया है।
फर्स्ट ईयर में 10,000 आ गया, सेकंड ईयर में 11,000 आ गया, थर्ड ईयर में 14,000 आ गया, फोर्थ ईयर में 14,500 आ गया। बढ़े कितना भी, चाहे 100 रुपये ही बढ़ रहा हो, आपका एक ट्रेड इंक्रीजिंग तो हो गया है, ठीक है ना, तो इंक्रीजिंग ट्रेड। तो ऐसी कंडीशन में हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट एप्लीकेबल नहीं करेंगे, वी एप्लीकेबल वेटेड एवरेज प्रॉफिट। लेकिन तो बेटा यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कंपनी 2013 के अकॉर्डिंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट आप जनरली तभी इंप्लीमेंट करेंगे अपने सर में जब आपको सब में बोला जाए। अदरवाइज अगर हमारे पास में प्रॉफिट अगर इंक्रीजिंग ट्रेड में भी है तो हम अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसमें भी हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट को ही एप्लीकेबल करते हैं। तो उसमें हमारा फॉर्मूला वही प्रॉफिट को, अब इसमें लॉस तो कोई होगा नहीं, प्रॉफिट को ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। बट हमारी बुक में सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो पॉइंट दे रखा है वो क्या दे रखा है हमारे पास में कि उन्होंने प्रॉफिट जो है वो एक फ्लो में दे रखा है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कराया। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो फॉर्मूला यूज करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का, दैट इज टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई टोटल वेट क्या फॉर्मूला यूज हो गया, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। अब सबसे मेन चीज सर, टोटल प्रोडक्ट आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी हमको कैलकुलेट करना बताया था, आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में बताया, बिल्कुल वही बात है। टोटल प्रोडक्ट, अब मैं यहाँ पे प्रॉफिट के बिहाफ पे चलूंगा तो मुझे इसके लिए एक टेबल बनानी है, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट टेबल। हम एक टेबल क्रिएट करेंगे टोटल प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज टोटल प्रोडक्ट, जिसमें हम 4 कॉलम लेंगे। फर्स्ट कॉलम ईयर, सेकंड कॉलम प्रॉफिट जो इंक्रीजिंग ट्रेड में हुआ, थर्ड कॉलम वेट, फोर्थ कॉलम प्रोडक्ट, ठीक है। फर्स्ट ईयर हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया ईयर, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम हो गया प्रॉफिट 2, थर्ड कॉलम वेट, इसको आप W से साइन करके चलेंगे, W मतलब वेट 3, एंड देन प्रोडक्ट, फोर्थ कॉलम हो गया 2 into 3, मतलब कि प्रॉफिट को जब आप गिवन वेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दैट इज ए प्रोडक्ट। अब जो भी फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है, फिफ्थ ईयर है, प्रॉफिट आपको पता है ये इंक्रीजिंग ट्रेड में जब बढ़ता जाएगा आपका हमेशा प्रॉफिट इंक्रीज करेगा, 10,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000 XYZ इंक्रीजिंग ट्रेड में। अब हम इसको देंगे वेट, ये तो हम प्रैक्टिस हम करेंगे और क्लियर हो जाएगा आपको। वेट हम जब इसको देंगे तो इंक्रीजिंग ट्रेड में ही आपको वेट देने हैं ग्रेटर वैल्यूज के अंदर। फर्स्ट ईयर प्रॉफिट 1, सेकंड प्रॉफिट 2, थर्ड ईयर प्रॉफिट 3, फोर्थ ईयर प्रॉफिट 4 एंड फिफ्थ ईयर प्रॉफिट 5। तो वेट कैसे दे दिया हमने, 1 2 3 4 5। अब जो भी हमारा प्रॉफिट है, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2, सेकंड ईयर प्रोडक्ट, थर्ड ईयर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 3, थर्ड ईयर प्रोडक्ट, फोर्थ ईयर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 4, फोर्थ ईयर प्रोडक्ट, एंड फिफ्थ ईयर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 5, प्रोडक्ट ऑफ द फिफ्थ ईयर। अब हमें करना क्या है, दो कॉलम को हमें ऐड कर लेना है। जब आप प्रोडक्ट ऐड कर लोगे सारे, दैट इज नोन एज ए टोटल प्रोडक्ट, और वेट आप इसको ऐड करके टोटल W आ गया हमारे पास में 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो 1 + 2 3, 3 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। तो यहाँ फॉर्मूले में टोटल वेट, टोटल प्रोडक्ट, जो भी फोर्थ कॉलम से हमारा टोटल प्रोडक्ट आया ये हमने पुट कर लिया, टोटल वेट 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो ये कंडीशन होती है हमारे पास में। लेकिन मैं स्टेप टू स्टेप बताऊं तो मैंने बेटा अभी भी आपको एक चीज कही है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की कंडीशन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ फॉर्म का तो निकाल रहे हैं, लेकिन ये कंपनसेशन अमाउंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पार्टनर या न्यू पार्टनर रिटायर्ड थर्ड पार्टी के लिए यूज आता है, यूटिलाइज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। एक भी सम आपको प्रैक्टिकल ऐसा नहीं मिलेगा फॉर ए 6 मार्क जिसमें आपके पास में गुडविल की वैल्यूएशन नहीं करवाएगा। ये कंपलसरी पॉइंट है, कोई कंपनसेशन देना लेना पड़ता है। दूसरी बात मैंने आपको क्लियर कर रखी है,
ये मैं लाइव क्लास में भी आपको और बता देंगे, अपन लाइव क्लास में भी चल रही है, अपनी क्लास में हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक चीज क्लियर कर रखी है कि सर हमने जब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करा है तो हम 3 तरह के, और आगे मैंने तो आपको बेटा एक ही चीज बोली है, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हायर स्टडीज में भी यूज में आता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। लेकिन हम हायर स्टडीज में इसको पार्टनरशिप के बिहाफ पे नहीं पढ़ेंगे, हम अमेलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप कंपनी, अमेलगमेशन ऑफ कंपनी या परचेज ऑफ एनी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप रीड करके चलोगे। बट वहां पे भी 3 तरह के प्रॉफिट होते हैं, नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट, नंबर 2 नॉर्मल प्रॉफिट एंड नंबर सुपर प्रॉफिट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी है दैट इज एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो ये एवरेज प्रॉफिट निकालने का आज हमारा सारे स्टेप कंप्लीट हो गए थ्योरिकल फॉर्म में, बट नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में एवरेज प्रॉफिट। नंबर 2, आफ्टर द डिटरमाइन और कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट हमें पता है, पहले वीडियो में भी आपने देख लिया होगा कि सर सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के बीच का जो डिफरेंस है इट इज नोन एज ए सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना 1 मिनट का काम नहीं है आपका, 1 मिनट से पहले आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए भी रिक्वायर्ड एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम एवरेज प्रॉफिट को के बाद में जब नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करते हैं हम ये देखें। मैंने आपको मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी बता दिए थे। नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर 2 सुपर प्रॉफिट मेथड और नंबर 3 कैपिटलाइजेशन मेथड। लेकिन हम इसमें एक चीज मान रहे हैं सर, इन तीनों प्रॉफिट को जब आप इंडिविजुअली कैलकुलेट करोगे तो हम आज की क्लास में वही चीज कर रहे हैं। कल की क्लास में भी हमने लाइव अपने वीडियोज में मैंने यही बोला था, आप एवरेज प्रॉफिट जो निकालते हैं उसके लिए एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो नंबर 2 आज सेकेंड टॉपिक हम कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। अब मैं इसको एक सिंपल डेफिनेशन में लूं, व्हाट इज द मीनिंग बाय नॉर्मल प्रॉफिट। ये नॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि जब हम किसी पार्टनरशिप फर्म को ऑपरेट करते हैं तो एटलीस्ट हमें इतना तो प्रॉफिट हुए, नॉर्मली इतना तो हमारा प्रॉफिट हुए कि अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वी शुड प्रोवाइडेड ऑल काइंड्स ऑफ प्रोविजन रिलेटेड टू द पार्टनरशिप फर्म, कि हम इतना तो प्रॉफिट अर्न कर लें ताकि हमें पार्टनर्स को देने के लिए जो हमारे रेम्यूनरेशंस वगैरह होते हैं, आईओसी, सैलरी, कमीशन, हम दे दें उसको। चाहे हमारा डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन हम इतना तो प्रॉफिट कमा लें, इतना तो नॉर्मली हमको प्रॉफिट मिल जाए ताकि हम पार्टनर्स को ये आईओसी, सैलरी, कमीशन वगैरह प्रोवाइड करा सकें। तो यहाँ पे अगर मैं नॉर्मली मतलब मानता हूँ व्हाट इज द मीनिंग बाय, मैं अगर इसको मीनिंग में लूं, मीनिंग ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, ओके। अगर मैं मीनिंग ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट में अगर चल रहा हूं तो मैं एक नॉर्मली चीज मानूंगा, ऑल काइंड, मतलब हम ये मान लेंगे आईओसी प्लस सैलरी प्लस कमीशन टू पार्टनर एटलीस्ट इतना अर्न होने की फॉर्म में दैट इज नोन एज ए नॉर्मल प्रॉफिट। आईओसी, सैलरी, कमीशन आप और कोई और रेम्यूनरेशंस हो, ठीक है, बोनस वगैरह, फीस वगैरह अगर आ जाए, वैसे तो अपने सिलेबस में नहीं है तो आप उसको प्लस करके चलेंगे। बट अब मैं इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा, तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ठीक है। आपने आईओसी, सैलरी अपने मान लिया, सर मंथली बेसिस पे तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेंगे, ओके। क्वार्टरली बेसिस पे तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेंगे, ओके। अगर एनुअल बेसिस पे देखा तो वही अमाउंट ले लेंगे। बट आईओसी अब तक हम नॉर्मली वे में निकालते थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल अमाउंट था, एडिशनल कैपिटल है, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज बाय 100 कर लिया, आईओसी आ गया। लेकिन अब हम थोड़ा सा उसको चेंज करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला देखता हूं, ध्यान देखिए सर, मेरी बात को भी ध्यान से सुनना है और बोर्ड को भी ध्यान से देखना है। अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला देखूं, व्हाट इज द मीनिंग बाय नॉर्मल प्रॉफिट रिगार्डिंग फॉर्मूला, तो नॉर्मल प्रॉफिट का मेरा फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, वर्ड आ रहा है इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं,
मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ही होती है कैपिटल की, नाम चेंज कर दिया, रेट ऑफ रिटर्न जो आपको परसेंटेज में गिवन होगी डिवाइडेड बाय 100। क्या फॉर्मूला यूज कर लिया हमने? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। बट सर व्हाट इज द मीनिंग बाय कैपिटल एम्प्लॉयड? सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या हो गया? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है ऑनर्स इक्विटीज जो होती है, ऑनर्स की कैपिटल का टोटल बैलेंस, जितने भी कैपिटल का बैलेंस है, कैपिटल जो उनको कैपिटल बैलेंस दे देगा, उसमें आपको कुछ अदर एक्टिविटीज को भी प्लस माइनस करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा, जिसका एक नाम और होता है, दैट इज नेट एसेट्स। जो कल की क्लास में भी आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में मैंने अपने जब एक्चुअल प्रॉफिट निकाला था, हमने कंडीशन करी थी, जब हम उसके अंदर जब प्रॉफिट फॉर द ईच ईयर निकालते थे, उसमें एक नेट एसेट वर्ड में यूज करवाता था, वही चीज। तो कहने का मतलब क्या हो गया? व्हाट इज द मीनिंग बाय कैपिटल एम्प्लॉयड? अब मैं इसको दो फॉर्मूले से आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि सब में जिस भी फॉर्मूले से आ रहा है, क्योंकि अपने सिलेबस में ये टॉपिक है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए, इससे अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालूं, तो मेरा पहला फॉर्मूला क्या हो गया? मुझे एसेट्स भी गिवन है, करंट एसेट्स एज वेल एज फिक्स एसेट्स, और साथ में मुझे लायबिलिटीज भी गिवन है। तो जब मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालूंगा, जिसको मैं अभी भी बोल रहा हूं, इसका एक नाम और होता है बेटा, दैट इज नेट एसेट्स। नेट एसेट्स बोल लीजिए, क्योंकि जब हम कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालते थे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेस के ऊपर, उसमें कैपिटल वैल्यू में आपने कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल के जब माइनस करना था, वो यही चीज थी नेट एसेट्स। ठीक है, तो नेट एसेट्स है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो अगर मैं फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग चलूं, तो मैं इसमें पहला मेथड क्या लेके चलूंगा? वही बैलेंस शीट का डिफरेंस। एसेट्स में से अगर आपने आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर दी, जो डिफरेंट अमाउंट है, दैट इज नोन एज ए कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हमने 11th में भी कर रखा है, जब हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाला चैप्टर करते थे, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल निकालते थे, वही चीज हो गई। तो पहला फॉर्मूला अगर मैं यूज करूं, तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड? सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स का मतलब क्या हो गया बेटा? टोटल ऑफ फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। ओके, सब हमने ले लिया, और उसमें से क्या चीज माइनस कर देंगे? लेस आउटसाइड लायबिलिटीज, आप उसमें से माइनस कर देंगे। ओके, जितने भी अपनी आउटसाइड लायबिलिटीज थी वो हमने माइनस कर ली। अब वही आउटसाइड लायबिलिटी में मेन अपन क्या क्या ले सकते हैं, इसको भी मैं एग्जांपल से बता दूं, दैट इज क्रेडिटर्स, बिल पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इतने तो नहीं मिलेंगे, ये हमने माइनस कर दिए। अब जो अमाउंट हमारे पास कैलकुलेट हो गया, दैट इज अ कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमारे पहले मेथड से हो गया। नंबर 2, अगर मैं सेकंड मेथड इसमें यूज करूं, कि सेकंड मेथड के भी आपका अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालता हूं, ठीक है, तो इसमें हम क्या करके चलेंगे कि कैपिटल बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स के अंदर जितने भी पॉजिटिव इफेक्ट एडजस्टमेंट है वो इसमें प्लस कर लेंगे, और नेगेटिव इफेक्ट को हम माइनस करेंगे। अब इसमें आएंगे क्या क्या, हम अगर पार्टनरशिप की बात करके चलते हैं, तो हम इसमें सेकंड मेथड लिखेंगे कैपिटल बैलेंस ऑफ पार्टनर। सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल बैलेंस ऑफ पार्टनर्स। ओके, अब मैं इसमें कुछ एलिमेंट ऐड करूंगा। सबसे पहला एलिमेंट, अगर मुझे पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंसेस भी दे रखे हैं, अगर मुझे करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी दे रखे हैं, तो वो एडजस्ट करूंगा। लेकिन एक नॉर्मल बात है,
करंट अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्लियर है। लेकिन अगर करंट कैपिटल बैलेंस जैसे क्रेडिट होता है, तो अगर करंट अकाउंट का बैलेंस अगर क्रेडिट है तो ये भी पॉजिटिव ही है, क्रेडिट क्रेडिट प्लस करोगे तो पहली चीज मैं क्या प्लस करूंगा इसमें, क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। ओके, अगर डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट है वो माइनस करूंगा, लेकिन मैं बाद में लूंगा कि पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि मैं क्या क्या चीज इसमें प्लस करूंगा। हम पहले इसमें क्या क्या चीज प्लस करेंगे। ओके, नंबर 2 जो आगे भी आप डिस्कस करोगे, रेवेन्यू प्रॉफिट रेवेन्यू लॉसेस, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एक्युमुलेटेड लॉसेस। क्योंकि हम इसके बाद का जो पॉइंट हमारा चलेगा वो यही चलेगा, इसलिए आप और अच्छी तरह क्लियर कर लोगे। जनरल रिजर्व हो गया, मतलब एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है, या रेवेन्यू प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा रिजर्व या एक ऐसा फंड जो पार्टनर अपनी फ्यूचर कंटीजेंसीज के लिए पुट करके चलते हैं, रख के चलते हैं कि फ्यूचर में हमको अगर पैसे की जरूरत पड़े तो हम इस फंड से निकाल लें। लेकिन वो एक्चुअल में पार्टनर्स का ही प्रॉफिट का पैसा होता है। पार्टनर्स अपने डिविजिबल प्रॉफिट में से या पार्टनर्स फर्म के टोटल प्रॉफिट का कुछ सर्टन पार्ट जो है फ्यूचर कंटीजेंसीज के लिए पुट करते हैं, तो इस पर राइट्स किसके होते हैं, पार्टनर्स के ही राइट्स होते हैं। अगर कंटीजेंट लायबिलिटी के लिए ये काम आ गया तो ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर काम नहीं आ रहा है तो इट इज ए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मतलब ये पॉजिटिव होता है पार्टनर्स के अंदर। तो मैं इसमें नंबर 2 क्या चीज ऐड करूंगा, रेवेन्यू या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। इसमें एक जनरल रिजर्व होता है, एक रिजर्व फंड होता है, होने में तो ज्यादा भी होता है लेकिन सिलेबस अकॉर्डिंग जनरल रिजर्व हो गया, रिजर्व फंड हो गया। अगर पीनल का क्रेडिट बैलेंस है तो आप इसको प्लस करोगे, तो मैं अलग से लिख देता हूं पीनल का। अगर पीनल क्रेडिट बैलेंस है तो आप इसमें प्लस करोगे। अब इन चीज को प्लस करने के बाद में कैपिटल में बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट जो क्रेडिट बैलेंस है, रेवेन्यू प्रॉफिट्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या जनरल रिजर्व फंड आप प्लस करेंगे। अगर पी में का क्रेडिट बैलेंस है तो आप प्लस करेंगे। अब हम कुछ एलिमेंट इसमें से माइनस करेंगे और वो माइनस होगा सबसे पहला डेबिट बैलेंस। अगर करंट अकाउंट का मेरा डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस ऑफ देयर करंट अकाउंट, ये आप माइनस करेंगे और ब्रैकेट में शो करेंगे। और नंबर 2, अगर हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, रेवेन्यू लॉस है, जो एक ही होता है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है, ठीक है। एक और होता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, वो भी हम इसमें से माइनस कर लेंगे। ओके, अब वो होगा क्या मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। नंबर 2, जो पीनल अकाउंट है, अगर डेबिट बैलेंस है माइनस कर दिया। अब इसको प्लस माइनस करने के बाद में जो अमाउंट हमारा कैलकुलेट होके आएगा दैट इज नोन एज ए कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सबसे मेन चीज फाइनली हम क्लास ओवर करने से यही करके क्लियर करके चलेंगे, सर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का मतलब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमारा जो मेन एलिमेंट है दैट इज ए कैपिटल एम्प्लॉयड। और मेरा फॉर्मूला क्या होगा नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का, कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल बैलेंसेस कुछ भी बोल लीजिए आप, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। बट जब मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालूंगा तो मेरे पास में ये दो मेथड है। नंबर 1, टोटल एसेट्स में से करंट और फिक्स एसेट को ऐड करके हमने आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर दिया है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर दिया है, तो हमारे पास में कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ गया। और सेकंड फॉर्मूला, अगर हम एसेट्स ने ये चीज नहीं थी हमको गिवन है तो हमने कैपिटल बैलेंसेस में पॉजिटिवली इफेक्ट को प्लस कर दिया, दैट इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, रेवेन्यू प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जैसे जनरल रिजर्व फंड। अगर पीने का क्रेडिट बैलेंस आप प्लस कर लेंगे और उसमें से हमने डेबिट बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट और पीनल अगर आपको डेबिट बैलेंस दे रखा है वो, और अगर गिवन हो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने माइनस कर दिया, दैट इज नोन एज ए कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, ये नंबर 2। नंबर 3 एंड फाइनल, इन
बाद में अब फाइनली तीसरा प्रॉफिट क्या है मेरा, एवरेज प्रॉफिट आगे कैलकुलेट करना, ओके। नंबर 2 नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब थर्ड एंड फाइनल हम लोग तीसरा प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, दैट इज नोन एज ए सुपर प्रॉफिट। थर्ड जो लेके चलेंगे वो होगा कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट हमें अच्छी तरह पता है, डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज नोन एज ए सुपर प्रॉफिट, कि आप एवरेज प्रॉफिट में से अगर नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, दैट इज सुपर प्रॉफिट। मतलब ये नेट प्रॉफिट की तरह ही होता है, ठीक है ना, नेट प्रॉफिट मान लीजिए, लेकिन हम उसको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लैंग्वेज में बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। अब इस सुपर प्रॉफिट को निकालने के बाद में मैंने पहले भी आपको चीज बता दी है, हम जनरली 3 तरह से गुडविल निकालते हैं। नंबर 1 नंबर ऑफ परचेज, अगर हम लेके चले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम निकाल रहे हैं, तो पहला मेथड मेरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर के बेस पे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। नंबर 2 सुपर प्रॉफिट के परचेजिंग ईयर के बेस के ऊपर सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, और कैपिटलाइजेशन मेथड में हम दोनों को जो प्रैक्टिकल पार्ट चलेगा वो मैं आपको प्रैक्टिकली क्लियर करूंगा, ओके। तो आज की वीडियो में हमने तीनों तरह के प्रॉफिट को, लास्ट वीडियो में भी और आज के वीडियो में तीनों तरह के प्रॉफिट को डिस्कस कर लिया है। तो अगला वीडियो जो हम लेंगे वो हम लेके चलेंगे प्रैक्टिकल फॉर्मेट के अंदर, ओके। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, थैंक यू। इसी तरह से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, कोई भी डाउट से आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं।